ठंड में चिड़िया ने अपने घर पर गरम गरम सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाई थी। कौवे के घर तक गरम साग और मक्की की रोटी की सुगंध जा रही। इतनी अच्छी सौंधी सौंधी साग की सुगंध आ रही है, मेरा तो मन कर रहा है गरम गरम साग और मक्के की रोटी खाने का। मम्मा मम्मा, आप ऐसा साग और रोटी कब बना कर दोगी? कौवे की माँ तुरंत ही चिड़िया के घर जाकर पूछती है। अरे बहन चिड़िया, ये तूने इतना अच्छा सरसों का साग कहाँ से लिया? मेरा बच्चा तो इसकी सुगंध से बहुत ही उतावला हो रहा है। कोई बात नहीं कौवी बहन, आप थोड़ा सा साग अपने बच्चे के लिए ले जाइए। अरे अरे, इतने से साग से मेरा क्या होगा? तो मुझे तो बहुत सारा साग चाहिए। तू बता, ये साग कहाँ से लेकर आई है? कौवी बहन, कल मैं इंसानों की बस्ती में गई थी। वहाँ पर एक माँ का बच्चा रो रहा था और वह चुप नहीं हो रहा था। जब मैं वहाँ गई तो वह मुझे देखकर बहुत ही खुश हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यह देखकर उस बच्चे की माँ बहुत खुश हो गई और उसने मुझे बहुत सारा साग अपने खेत से तोड़ कर दिया और उसने मुझे कहा, तुम रोज आना, मेरा बच्चा तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। कौवी ये सब सुनकर बहुत जल बुन जाती है। वह तुरंत अपने घर जाती है और प्लान बनाने लगती है। इस चिड़िया की बच्ची को तो मैं मजा चखाऊंगी। कल मैं इसका घर बाहर से बंद करके रस्सी से बांध दूंगी ताकि ये उड़कर इंसानों की बस्ती में ना जा पाए। अगले दिन वह कोई चिड़िया के घर को रस्सी से बांध देती है। चिड़िया अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती और वह कोई खुद ही उड़कर इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये रही वह बच्चे की माँ। अभी बताती हूँ इसको। माँ जी, मेरी सहेली चिड़िया आज थोड़ी बीमार थी, इसलिए उसने आपके बच्चे को खिलाने के लिए मुझे भेजा है। बताइए, आपका बच्चा कहाँ है? मैं उसके सामने जाऊंगी और वह हंसेगा। फिर आपने जो भी खाने का सामान देना है वह मुझे दे दीजिएगा, मैं चिड़िया को दे दूंगी। और जब कौवी उस बच्चे के सामने जाती है तो रोता हुआ बच्चा और जोर जोर से रोने लगता है। अरे अरे मनहूस बच्चे, रो क्यों रहा है? हंस, जल्दी मुझे देखकर हंस। कैसा बच्चा है तू, पक्षी को देखकर भी रोने लगता है? गंदे बच्चे, हंस। लेकिन वह बच्चा तो हंसने की बजाय और रोने लगता है। उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को कौवी से ले लेती है और उसे डंडे मारकर भगा देती है। अरे कैसा कौवा है तू, चल भाग जा यहाँ से। अगर आगे से यहाँ अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनहूस कौवा कहीं का। और फिर वह कौवा रोता रोता उड़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया वहां पहुंच जाती है। अरे चिड़िया, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है, तुम्हारा नाम लेकर एक कौवी आई थी। वह कह रही थी वह तुम्हारी दोस्त है और मेरे बच्चे को हंसाने के बदले बहुत सारा अनाज मांग रही थी। लेकिन उसे देखकर तो मेरा बच्चा रोने लग गया और फिर वह सब बहुत हंसते हैं।
और उस बच्चे की माँ चिड़िया को बहुत अच्छा अच्छा अनाज देती है। हर इंसान को ऐसी बीवी की चाहत होती है जिसे स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो, लेकिन यहाँ तो ट्यूना चिड़ा को ऐसी बीवी मिल गई जो बस खुद ही खाती रहती थी, और ज़्यादा खाने के चक्कर में वह इतनी मोटी हो गई थी कि उससे बैठकर उठ पाना भी मुश्किल हो जाता था। पर फिर भी वह खाना नहीं छोड़ती थी और रात दिन बस खाती ही रहती थी। और शादी होने से पहले ट्यूना को कहाँ पता था कि उसकी बीवी इतनी भुक्खड़ है, क्योंकि उसकी अरेंज मैरिज हुई थी और वह तो ट्यूनी से बाहर भी कहीं नहीं मिला था। वह एक ढाबा चलाता था, इसीलिए तो ट्यूनी ने उससे शादी की थी। क्या हुआ ट्यूनी, घर की याद आ रही है क्या? रो मत, एक ना एक दिन हर लड़की को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। रो मत। उस वजह से नहीं रो रही हूँ। मैंने पूरे 1 घंटे पहले मिठाई खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन तुम्हें 1 घंटे में भूख कैसे लग गई? मुझे खाने के 5 मिनट बाद ही भूख लग जाती है और आप 1 घंटे की बात कर रहे हो। मुझे खाना ला के दो। ठीक है, मैं खाना लाता हूँ। शादी का खाना बच गया था, उसमें से ट्यूना ने ट्यूनी को बटर नान और छोले ला कर दिए। और नान लाइए। ट्यूनी ने 1 मिनट में 10 बटर नान खत्म कर दिए और कहा, और लाइए। ट्यूना और नान लेकर आया, ट्यूनी ने वो भी खत्म कर दिए। नान तो खत्म है। तो फिर राइस, बिरयानी और मटन लाइए। ट्यूना दौड़कर खाना लाने लगा और ट्यूनी खाती गई। और लाइए। अरे सारा खाना खत्म हो गया ट्यूनी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना ला कर दीजिए, मुझे मैगी बना कर दीजिए। इतना खाकर भी ट्यूनी की भूख शांत नहीं हुई। ट्यूना ने उसे 10 पैकेट मैगी बना कर दी। मैगी खाकर ट्यूनी ने कहा, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, चलिए सो जाइए। ट्यूनी रजाई ओढ़कर सो गई। ट्यूना भी सो गया और नींद में ट्यूनी एक के बाद एक जहरीली बदबूदार गैस छोड़ने लगी। क्या ये किससे शादी कर ली मैंने? इससे अच्छा तो मैं सारी जिंदगी कुंवारा रह। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगले दिन सुबह रसोई में जितनी भी सब्जियां थी ट्यूनी सब कच्ची खा गई। ट्यूना ने उठकर रसोई में देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने सब कुछ खा लिया। अब दोपहर को फिर भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊं। ट्यूना बिना नाश्ता किए ढाबे पर जाने लगा, लेकिन ट्यूनी को तो इससे कोई फर्क न पड़ा। वह तो बस अपने खाने के बारे में सोच रही थी। दोपहर को ट्यूना ने ट्यूनी के लिए 2 प्लेट बिरयानी घर पे बेच दी, लेकिन उससे भी ट्यूनी का पेट नहीं भरा। शाम को वह रोने लग गई। अब क्या हुआ, रो क्यों रही हो? खाना तो भेज दिया था मैंने। 2 प्लेट बिरयानी से मेरा क्या होगा? आपको तो पता है मैं कितना खाना खाती हूँ। मुझे कम से कम 20 प्लेट बिरयानी चाहिए। 20 प्लेट? ट्यूनी, मैं इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ और ढाबे से भी इतना पैसा आता नहीं है। ऊपर से तुम इतना खाओगी तो कैसे चलेगा? और अपना वज़न देख रही हो, ऐसे ही वज़न बढ़ता रहा तो 100 बीमारियाँ जकड़ लेंगी तुम्हें। क्या आपने मेरे खाने को लेकर और मेरे मोटापे को लेकर ताना मारा? मैं चली जाऊंगी, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। अब टूना मुश्किल में पड़ गया। शादी के 1 दिन बाद ही अगर बीवी मायके चली गई तो लोग क्या कहेंगे? टूना टुनी को समझाने लगा, मुझसे गलती हो गई, मत जाओ मुझे छोड़ के। रो मत ट्यूनी। मैं चली जाऊंगी। अगर आप मुझे खिला ही नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की? टूना ने अपने मन में कहा, मुझे थोड़ा ही पता था तुम इतनी भुक्कड़ हो, मुझे थोड़ा ही पता था तुम इतना ज़्यादा खाती हो। हे भगवान, क्या मुसीबत में डाल दिया। लेकिन टूना मन की बात टुनी को बोल नहीं पाया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई ट्यूनी, अब से तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ ढाबे पर जाऊंगी हर रोज। ठीक है, वही होगा। अगले दिन टुनी टूना के साथ ढाबे पर गई और सिर्फ खाने लगी। मेरे लिए तंदूरी रोटी और बटर चिकन ले आओ। अरे ले आओ यार, जल्दी ले आओ। साथ में तंदूरी चिकन भी ले आना और सिरके वाला प्याज। टुनी खाती रही और टूना के कर्मचारी खाना बनाते रहे। लोग खाने के लिए ढाबे पर आए और खाना न मिलने पर भागने लगे।
अरे भैया, मेरे लिए रुमाली रोटी और दाल मखनी ले आना। दाल मखनी तो नहीं है। तो फिर बैंगन भरता, वो भी नहीं है। पनीर, वो भी खत्म हो गया साहब। अरे यार, तो फिर है क्या है? जाओ रुमाली रोटी ले आओ, मैं नमक के साथ खा लूँगा। तभी टूने चिल्ला कर कहा। रुमाली रोटी भी खत्म हो गई है और मैदा भी नहीं है। कस्टमर भागते रहे और टूनी खाती रही। टूना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ऐसे ही चलता रहा तो ढाबे पे ताला लगाना पड़ जाएगा। मैंने शादी की ही क्यों? शाम को सारा खाना खत्म करने के बाद टूनी सोने के लिए घर चली गई। टूना मुंह फूला कर ढाबे पर ही बैठा रहा। उसका कर्मचारी वहां पर आया। क्या सोच रहे हैं मालिक? तेरी शादी हो गई है? नहीं कभी मालिक। मत करना, और अगर करेगा भी तो पहले से लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर लेना। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, पर तू अपनी जिंदगी खराब मत करना। हिम्मत रखिए मालिक, मालकिन को एक दिन समझ आ जाएगा कि ज्यादा खाना अच्छा नहीं होता। तब तक मेरे फोटो पे माला चढ़ चुकी होगी। इसके बाद 1 महीने तक टूनी ढाबे का खाना खत्म करने लगी। टूना और गरीब होता गया और महीने के अंत में उसे लोगों से उधार भी लेना पड़ा। टूना जब सब छोड़ छाड़ के भागने की सोच ही रहा था, तभी रात को अचानक टूनी के पेट में दर्द होने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। टूनी सीना पकड़ कर बैठ गई। टूना उसे तुरंत अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा, टूनी जी, छोटा मोटा हार्ट अटैक ही हुआ है आपको। हार्ट अटैक? लेकिन कैसे, क्यों? अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है। हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं, लाइफस्टाइल देखकर आता है। आपको ये सब खाना बंद करना होगा। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा है, आपको कम करना होगा, खाना कम करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। टूनी डर गई और उसके बाद से पूरी तरह बदल गई। उसने खाना कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए वह ढाबे पर काम करने लगी। उससे ढाबे का भी फायदा होने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे और टूना का भी मुनाफा हुआ और भुक्खर बीवी पतली हो गई और टूना अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।